मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। आज उन रईसन की आखिरी दिन है। एक साथ सबने मंदिर में बुला के उन सबकी बलि चढ़ाएंगे। सरदार, सरदार हम रईसन के पूरे परिवार को काहे मार रहे हैं? उनका रईसा है ना हमारे पास, उसके जरिए हमें जो भी चाहिए हम उनसे मांग लेंगे। तो फिर ये बेकार का खून खराबा का है? वैसे भी हमारी नदी श्रापित है, इतना खून जो बहा है तो फिर अब और खून काहे बहाना? हम बागी हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सिर्फ खून खराबा ही हमारा मकसद है। हम थोड़ी इंसानियत भी तो दिखा सकते हैं। इंसानियत? उन हैवानों के आगे हम इंसानियत दिखाए? उनकी इंसानियत कहाँ गई थी जब उन्होंने हमसे हमारा प्यार छीना, हमारे जिंदा बच्चे को मरा घोषित कर दिया, जबकि हमने उसकी आवाज सुनी थी। हमारे जिंदगी का तख्ता पलटते वक्त जब उन्होंने इंसानियत नहीं दिखाई, तो आज अपना बदला लेते वक्त ये रुद्राक्षी किसी को ना बख्शेगी। आज हमारे और हमारे बदले के बीच जो भी आएगा उसकी मौत भी निश्चित है। लगाम कसो इस मौरी की, हमसे सवाल कर रही है। नादान है सरदार, जो मन में आया बोल दिया उसने। इसकी नादानी भारी पड़ सकती है। नजर रखो उस रईसजादे पे, जीत के इतने करीब आके हार मंजूर ना है हमें। प्रेम रखे से अपनी सुरक्षा के लिए। पता नहीं दादी की बात ना मान के मैंने सही किया है। अगर अब कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा यहाँ से निकलने का। कब खत्म होगा तुम्हारा ये ड्रामा? आई नीड टू गो होम। आज उन रईसन की आखिरी दिन है। एक साथ सबने मंदिर में बुला के उन सबकी बलि चढ़ाएंगे। हाथ खोलो मेरे। अरे क्या पुराने टुकड़ों की तरह एक ही रिकॉर्ड बजाए जा रहे हो? घर जाना है, घर जाना है। अरे क्या करोगे घर जाके? वैसे भी सरदार तुम्हारे पूरे परिवार को मारने वाले, फिर तुम्हें भी मार डालेंगे, तो भूल जाओ अपने घर को। क्या कहा तुमने? मेरी फैमिली? नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। हमने कहा ना तुम नहीं जा सकते। हम छोड़ेंगे नहीं। ना तुम मुझे पहले कुछ कर पाई थी, ना अब कर पाओगी। तुम बागियों में जो करना था कर दिया। मुझसे मेरे माता पिता, मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन बस अब और नहीं।
भद्रमय की कसम, अगर ये भाग गया तो सरदार हमें मार डालेंगी। चिंटू, ये हमारा शिकार है। सुबह तेरा खाना दिया था ना, तो फिर हमारे शिकार पर क्या हमला बोल रहा है? रहने दे इसे, कड़वा करेला ही है, तेरे मुंह कड़वा हो जाएगा। हम कल तेरे लिए जंगली सुअर का मांस लेके आएंगे। चिंटू? हाँ, ये हमारा पालतू घड़ियाल है। ये तुम्हारा पालतू घड़ियाल मतलब तुम्हारी बात भी सुनेगा? चिंटू जा। भागना बेकार है, ये बागियों का इलाका है। यहाँ से वही होता है जो हम चाहते हैं। चलो वापस। नो वे, अपने घर जा रहा हूं मैं। अगर रोक सको तो रोक लेना। भद्रा मैया की कसम, लेकिन अगर हमें कोई धमकी देता है ना, तो हमारा खून दुगना खौलता है। और अगर कोई मेरे परिवार पे बुरी नजर डालता है ना, तो मेरे अंदर का जानवर भी जाग जाता है। बेकार की जिद है ये तुम्हारी, कभी न अपने परिवार को बचा पाओगे। बागी के निशाने से कोई भी शिकार न बचता। जब रिश्तों में अपनापन और ताकत हो ना, तो किसी बागी की नफरत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन मैं भी किसे समझा रहा हूं, तुम्हें रिश्ते कहां समझ आएंगे। और तुम्हारा तो धर्म ही खून खराब है। रिश्ते से तुम रईसों में नहीं होते, हमारे भी अपने होते हैं। जब रिश्ते समझती हो, इंसानियत समझती हो, उनका दर्द समझती हो, तो छोड़ क्यों नहीं देती ये जिंदगी? चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? हमारी सरदार है यहाँ, और उन्हें छोड़कर कहीं ना जा रहे हैं। और बागी हमेशा बागी ही रहते हैं। गलतफहमी है तुम्हारी। बुराई का रास्ता बहुत आसानी से छोड़ा जा सकता है। अरे जब अपने प्यार, अपनी इंसानियत से घड़ियाल को अपना पालतू बना सकती हो, तो ये जिंदगी क्यों नहीं छोड़ सकती तुम? बागियों की तरह इस जंगल में रहने की जगह एक नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं जी सकती? तुम्हारे अंदर की इंसानियत
और तुम्हारे अंदर की अच्छाई की वजह से मुझ पे गोली नहीं चला पाई थी तुम। टॉर्चर नहीं कर पाई थी मुझे। अपने अंदर के इस जानवर को बढ़ावा मत दो, रोक दो उसे और अपने अंदर के इंसान को एक मौका दो। जाने दो मुझे। जय भद्रकाली। क्यों लड़ रही हो खुद से? अगर मुझे मारना होता ना तो ये खंजर मेरे पैर में होता, पेड़ में नहीं। रामपुर की नदी ने पहले ही बहुत खून देख लिया है, अब और नहीं बहाना चाहता मैं। इसलिए आई होप तुम्हें जो भी समझाया है उसमें से तुम्हें कुछ तो समझ आया होगा और तुम मेरे पीछे नहीं आओगे, ना ही किसी को इस सब के बारे में बताओगे। ये रईस ज्यादा समझ ना रहा। अगर किसी ने इसको जंगल में भागते हुए देख लियो तो इसकी जान ले लेंगे। माँ जी कहाँ जा रही है? रुक जाइए माँ जी, बात तो सुनिए। पीछे हट अंशुमन। हाँ, राजपूत औरतें जब कुछ ठान ले तो उन्हें रोकने की हिम्मत और हिमाकत ना करनी चाहिए। अपने पोते के लिए ये दादी हर बागी हर दीवार पार कर देगी। हाँ, आप शांत हो जाइए। और ये देखिए, ये उदय की टीम है। प्रेम को बागियों के चंगुल से छुड़ाकर ले आएगी ये। हमें उनके जाल में फंसने की जरूरत नहीं है माँ। शिकार बागियों का हो या राजपूतों का, जाल बिछाए बिना शिकार ना हो। तुम इस जाल से बचेगा तो गिरफ्त कहीं और से हो जाएगी। चल हट। अरे माँ, अब क्या करें? मन तो नहीं कर रहा आपको भेजने का, पर क्या करें, और कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। माँ जी को ऐसे अकेले जाने भी तो नहीं दे सकते। सालों बाद ये मौका मिला है। उस बेवकूफ मोरी की वजह से फिर से ना हारेगी ये रुद्राक्षी। देवी मैया, आज उस रईसजादे को छोड़ के हम अपनी माई के खिलाफ गए हैं। इतने साल से जिस माई की सबासी के लिए हम जीत रहे, आज उन्हीं का सबसे अहम काम बिगाड़ दिया हमने।
और क्या करते उस रईसजादे के पूरे परिवार की जान खतरे में थी और उनकी जान बचाना उस रईसजादे का फर्ज था। पर इन सब चक्कर में हम अपना फर्ज भूल गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। पर माई, अब तो सब जानती हूँ ना कि क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए हमारी मदद करूं। अब आपको जो सही लगे आप वही करना। हे महादेव, हमारे प्रेम की रक्षा करना, इसमें कोई आंच मत आने देना। उदय जी, तुम सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। स्टे अलर्ट, चारों तरफ देखेंगे, चारों तरफ नजर बना के रखेंगे। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। कहीं भी किसी के ऊपर भी शक हो, आप लोग आके मुझे बताएंगे। गॉट इट? कम ऑन, मूव मूव। सब लोग रेडी रहना, वो कहीं से भी आ सकते हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं? अंशुमन, अंशुमन, प्रेम की आवाज। इसका मतलब वो यहीं कहीं है। ढूंढ उसे।
तुम ठीक है ना? मुझे कुछ हुआ तो नहीं? ए, रुक! पकड़ इसको! ठीक है ना? छोड़ तो नहीं आई ना? प्रेम, तुम ठीक हो? मेरा रेनबो, ये तो जान निकल गई थी। प्रेम, दादी, कुछ ना सुनना हमने। ये रही तेरी टिकट। और ये रहा तेरा सामान। तू कल सुबह जा रहा है, मतलब जा रहा है। मैं खुद नहीं रहना चाहता हूं यहाँ दादी। मैं भी जाना चाहता हूं, पर लीला। मर गई तेरी लीला। जिस आग में तेरे माँ बाप जले थे, उसी में लीला भी स्वाह हो गई। इतने साल हो गए हैं, अब तो भूल जाओ उसने। नहीं दादी, मेरी लीला आज भी जिंदा है। कोई कुछ भी कहे, मैं नहीं मानता। उस रात मम्मी पापा का अंतिम संस्कार करवाया था आपने मुझसे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लीला कहाँ है। और आज भी किसी को नहीं पता। मेरा मन कहता है कि वो जिंदा है, और मैं उसे ढूंढे बिना यहां से वापस नहीं जाऊंगा दादी। जाना तो तू ही पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा फैसला है। जब से हम मंदिर से वापस आए हैं और माँ जी ने उस बागी को देखा है, तब से माँ जी कुछ ज्यादा घबराई हुई लग रही है ना? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रही है। आज तक आपके हर फैसले की इज्जत की है मैंने, इसीलिए इतने साल घर नहीं लौटा। लेकिन अब आया हूं तो लीला को अपने साथ ले जाए बगैर नहीं जाऊंगा। कहाँ ढूंढेगा उसे? कैसे ढूंढेगा? पूरे देश में पोस्टर लगाएगा? हाँ दादी, लगाना पड़ा तो लगाऊंगा, जो करना पड़ेगा वो करूंगा, लेकिन अपनी लीला को ढूंढ कर रहूंगा मैं। और फिर साथ उदय भी तो है, वो तो कोशिश कर रहा है। किसी की कोशिश रंग ना लाएगी प्रेम, क्योंकि मुर्दे जिंदा ना मिलते। बंद कर अपने ये लीला 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 का राग। इतनी शिद्दत है तेरे प्यार में कि आज भी लीला के जिंदा होने का एहसास तेरे दिल में है। सरदार, नहीं, नहीं, नहीं,
नहीं 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 नहीं। अभी अभी सही वक्त नहीं है। इतने सालों बाद हमारे कलेजे की आग ठंडी हो रही थी, हमारे शरीर पे गोदी बदले की कहानी पूरी हो रही थी, हमारे बेटे की आत्मा को शांति मिलने वाली थी। सदियों से चली आ रही इस राजपूतों और बागियों की जंग पर अपनी जीत की मोहर लगाए वाले थे हम, पर तूने हमारी किस्मत, हमारा मौका, हमारा बदला सब कुछ छीन लिया हमसे। आज तेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। सरदार, हमें माफ कर दो सरदार, हमसे गलती हुई है। आपको हमें जितना मारना है मार लो, हमें आपकी सारी सजा मंजूर है। आज के बाद तेरी शक्ल भी ना देखनी हमें। तेरी वजह से वो राजकुमार भाग गया। सरदार, बाहर फेंक दो इस मौरी ने। जंगल में दिखाई दी तो गला काट देना इसका। सॉरी दादी। हमें भी माफ कर दो, हमें ऐसे चिल्लाना ना चाहिए था। और क्या करें, तुम्हारी जिंदगी की इतनी फिक्र है कि आजकल कुछ भी ना समझ पूछ आ रहा हमें। माँ, आप घबराती क्यों है? आप सब है ना यहाँ पर। प्रेम को कुछ भी नहीं होगा, और फिर ये चला जाएगा तो ये सब संभालेगा कौन? हमारी सत्ता का वारिस है ये। प्रेम की जान से बढ़ के हमारे लिए कोई विरासत, कोई दौलत ना है। दादी, मैं आपका दर्द समझता हूं, लेकिन आप भी तो मुझे समझने की कोशिश कीजिए। चला जाऊंगा मैं, नहीं रहना मुझे यहाँ। बस एक बार मेरी लीला मिल जाए। और चाचू, ये बिजनेस, ये कंपनी आप रखिए ये सब। आपने अपनी मेहनत से सबको आगे बढ़ाया है, इस पे आपका और अंकुर का हक है। आप सब अंकुर के नाम कर दो, मुझसे साइन करवा लो जो करवाना है। कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ मेरा परिवार चाहिए और मेरी लीला। उसे अपने साथ ले जाए बिना वापस नहीं जाऊंगा मैं। तो ऐसे न माने को। दादी, ये आप?
अब यहाँ तो तू इस घर से बाहर जागो, या फिर इसके अंदर की सारी गोलियां हमारे शरीर के अंदर जाएंगी। फैसला तेरा है, लीला या दादी। दादी पूछे तो कहना 10 मिनट में आ रहा हूं। जग नाग ढूंढे खुद को कभी ना पाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। सो सॉरी लीला, सोचा था तुम्हें अपने साथ वापस लेकर जाऊंगा। रब जिसका तो दर किसका, कोई बैरी होए, लेकिन दादी की जिद के आगे हार गया। जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए, जो ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा। आज तेरी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। बाहर फेंक दो इस मौरी ने, जंगल में दिखाई दी तो गला काट देना इसका। सिर्फ और सिर्फ शहीजादी की वजह से हमारा ये हाल हुआ है। दादी की जिद, ये गुस्सा सब उन बाकियों की वजह से है। अगर उस लड़की ने मुझे किडनैप नहीं किया होता तो आज ये सब नहीं हुआ होता। उसकी वजह से हमारी माई ने हमें अपनी बिरादरी से निकाल दो, अपने घर से निकाल दो। उसकी बात में आके मैंने अपनी माई का वादा तोड़ दिया। I just hate that girl. उसी की वजह से तुमसे दूर हूँ लीला। 15 मैया की कसम, बस एक बार मिल जाए, उसके बाद हम उसे बताएंगे कि लाडली का चीज है। अगली बार ये लड़की मेरे सामने आई ना, छोड़ूंगा नहीं इसे। वक्त का तेर बहता है, लौटे हैं बिछड़े सारे। कुछ रिश्तों को समझने के लिए दूरियां भी जरूरी है। कोई बंदिश रोक ना पाए, खूब चढ़ेगा लाल रंग माथे पर तिलक लगाए, नाचेंगे इश्क की धुन की में, कोई बंदिश रोक ना पाए। ढूंढे सच्चे इश्क को रब उसका हो जाए। चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा, चरखा घूम घूम घूमे इश्क का चरखा।
भी बात करता मुझसे। हेलो, क्या दादी को हार्ट अटैक आया? मैं अभी आ रहा हूँ घर। पापा, क्या था ये सब? जा रहा था ना प्रेम, जाने देते। जानबूझ के गलत दवाइयां देके दादी को हार्ट अटैक दिलवाने की क्या जरूरत थी? जब किसी चीज की अक्ल ना हो ना, तो दखल नहीं देना चाहिए उसमें। अरे अकल तो तब आएगी ना जब कुछ बताएंगे। सब कुछ अपने मन में रखते हैं, ना कुछ बताते हैं ना कहते हैं। कुछ सालों बाद आप तो चल देंगे ऊपर। फिर अकेले क्या क्या करूंगा मैं? 2 कौड़ी की लड़कियों को घुमाने की हैसियत है तुम्हारे, तो जा करके वही करो। जो चीज समझ में नहीं आती है दिमाग से, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अरे बेगम साहिबा, अरे देखो ना, ये आपकी एक्ने की टैबलेट, ये तुम्हारी खूबसूरत स्किन के लिए, विटामिन सी। और ये जो है ना, ये देखिए, ये वाली जो ठूस दो तुम्हें सारी गोलियां। क्या हुआ बेगम? सारे गम देके ना बेगम बेगम मत किया करो। अरे लेकिन बेगम, मैंने किया क्या है? क्या किया है? मेरे बेटे से ऐसे बात क्यों की? हाँ, फालतू है क्या वो तुम्हारा कि जब देखो उसे लतियाते रहते हो? अरे तुम्हारी अम्मा का एक पैर तो वैसे ही कब्र में लटका हुआ है, तुम्हें भी ना 1 मिनट में यमराज के दर्शन करा दूंगी मैं। मत भूलो, ये सब कुछ मेरे बेटे का है, मेरे बेटे का। तमीज से बात करो उससे, इज्जत दो उसे। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी। उस अनाथ और 2 टके के प्रेम के लिए अगर मेरे बेटे का दिल तोड़ा तुमने ना, तो गर्दन काट दूंगी और यही गाड़ दूंगी तुम्हें। पूरा का पूरा खानदान भी मिलकर तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। आई बात समझ में? अच्छा जानू, स्ट्रेस छोड़ो ना, छोड़ो ना स्ट्रेस। तो सिकन आ जाएगी माथे पे, फिर अच्छी नहीं लगोगी ना। आओ बैठो प्लीज, बैठो। अच्छा एक बात बताओ, अपने बेटे को जानती हो ना तुम? अरे मैं आज उसको सब कुछ दे दूं, मैं लिख के देता हूं, 2 महीने बाद हमको ना कंगाल बना देगा वो। ये जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार नहीं है जानू। उसे ना मैं इन सब जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा हूँ। हाँ, तो थोड़ी तमीज और इज्जत से भी तैयार कर सकते हो। 9 महीने कोख में रखकर अपना शरीर चीर कर उसको इसलिए नहीं जन्मा है कि तुम उसे गालियां देते रहो हर वक्त। अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, रखना ध्यान। और क्या गलत कहा अंकुर ने? क्यों रोका है उस प्रेम को? जाता है तो जाने दो ना। क्यों दोबारा बुला लिया उसे मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए? बिना प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कराए प्रेम का, कैसे जाने दे सकता था मैं उसको? अब मेरी जान उत्तरा, 14 साल का वनवास काटा है हमने। बड़ी मुश्किल से अयोध्या जो है वो हाथ में आ रही है, उसको यूं ही नहीं जाने दे सकते ना। हाँ सोचो, अगर अभी वो चला गया तो और कितने साल लगेंगे अयोध्या पास आने में? हाँ, और फिर प्रेम से सारी जायदाद अपने नाम करवाने के लिए साइन करवाने से पहले मैं किसी को बताकर नजर नहीं लगवा सकता ना।
ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पहले भी आ चुके हैं, जैसे कोई पुराना रिश्ता है इस घर से। ये गलत बात है दादी। आपने कहा था ना मुझसे कि मैं चला जाऊंगा तो आप अपना ख्याल रखोगे। फिर ये सब क्या है? ये नहीं चलेगा। मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगा दादी। मेरे लिए ना, मेरी लाइफ में आप सबसे अहम हो। आपका ख्याल रखना, आपकी केयर करना मेरा पहला फर्ज है। उसके बाद लीला को ढूंढना और फिर उन बाकियों को खत्म करना। भद्रा मैं की कसम, ये राजपूत का घराना है या चौकीदारों का? हर जगह बस वही दिख रहा है। बहुत कुछ खो चुका हूं मैं, अब और नहीं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।